वन वेलकम टू एग्जाम क्यू की इस वीडियो में झारखंड के प्रमुख व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड के प्रमुख व्यक्ति के अंतर्गत आज के वीडियो में देखेंगे बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा से जेपीएससी और जेएसएससी के लिए जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। यानी कि बिरसा मुंडा से बनने वाले सारे सवाल एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे और ये ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी एग्जाम हो जेपीएससी जेएसएससी का एक दो सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, तो सबसे पहले क्या आता है तो उसका जन्म के बारे में। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। और 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो सवाल ऐसे भी पूछा गया है, झारखंड स्थापना दिवस जो 15 नवंबर को मनाया जाता है उस दिन कौन सी महान हस्ती का जन्म था? तो बिरसा मुंडा। तो जन्म 15 नवंबर 1875 और किस जिले के में हुआ था? खूंटी जिले में। और अगर थाना पूछे तो तमाड़ थाना और गांव पूछिए उलियातू गांव। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 खूंटी जिला तमाड़ थाना अंतर्गत उलियातू गांव में। अगर उनके पिता की बात करें, उनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम कदमी मुंडा। और बिरसा मुंडा का जन्म किस परिवार में हुआ था? मुंडा परिवार में। और बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडा। बहुत से बुक में आपको आनंद पांडे भी मिलेगा। और बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? जर्मन चर्च द्वारा संचालित विद्यालय से। तो बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा चर्च द्वारा संचालित विद्यालय से। और वे अपने छात्र जीवन में ही चाईबासा में चल रहे भूमि आंदोलन में शामिल हुए। उसके बाद 18 साल की उम्र में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन में शामिल। तो चक्रधरपुर की जंगल आंदोलन में कितने वर्ष की अवस्था में शामिल हुए? 18 साल की अवस्था में। और बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया। तो सिंगबोंगा का दूत कब घोषित किया था? 1895 में। और ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। और बिरसा मुंडा ने एक पंथ की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? बिरसायत पंथ। तो बिरसायत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिरसा मुंडा के द्वारा। और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कब किया गया था पहली बार? तो बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था? 1895 में। और इसको रिहा कब किया गया था? उसको रिहा कब किया गया था? 30 नवंबर 1897 को। और कहाँ से? हजारीबाग जेल से। तो बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार किया गया और 30 नवंबर 1897 में हजारीबाग जेल से महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती मनाने के अवसर पे हजारीबाग जेल से रिहा किया गया था। और इसके बाद बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय कब लिया था? 25 दिसंबर 1899 को डुम्बारू बारू में एक अपने सहयोगियों के साथ बैठक किया और इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का निर्णय लिया था। तो विद्रोह का निर्णय कब लिया था? 25 दिसंबर 1899। और बिरसा मुंडा ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो बिरसा आंदोलन, मुंडा आंदोलन, जिसको मुंडा विद्रोह या तो मुंडा उलगुलान भी बोला जाता है। और बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा आंदोलन का मुख्यालय था खूंटी। और खूंटी जिले की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2007 में हुई है, जो खूंटी पूर्व में रांची जिले का भाग था। और बिरसा आंदोलन का मुख्यालय तो खूंटी था, लेकिन बिरसा आंदोलन का प्रधान सेनापति किसे बनाया गया? गया मुंडा। तो गया मुंडा को प्रधान सेनापति बनाया गया। तो कोई भी आंदोलन होगा तो उसका सेनापति बनाया जाएगा। तो गया मुंडा सेनापति थे। इसके बाद धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख किसको बनाया गया? सोमा मुंडा। तो धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख सोमा मुंडा। इसके बाद राजनीतिक शाखा प्रमुख दोंका मुंडा। तो दोंका मुंडा को राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया गया। इसके बाद बिरसा मुंडा को गिरफ्तार आखिरी बार कब गिरफ्तार किया गया? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। 1999 ईस्वी को 1990 टाइप हो गया, तो 1999 को इसको गिरफ्तार किया गया था। 1899 को गिरफ्तार किया गया था। तो बिरसा को गिरफ्तार कब किया गया था? 3 फरवरी 1899 को। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ पे? रांची जेल में। और किस बीमारी से? हैजा से। तो इसमें सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो बिरसा को आखिरी बार गिरफ्तार
3 फरवरी 1899 को गिरफ्तार किया गया। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 9 जून 1900 ईस्वी को। और कहाँ पे? रांची में। और किस बीमारी से? हैजा बीमारी से। और बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितने रुपये का इनाम था? तो इनाम की राशि 500 रुपये थी। तो इनाम की राशि 500 रुपये। और यह राशि किसको मिला था? तो यह राशि बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली को मिला था। तो 500। और एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बनता है? तो बिरसा मुंडा एकमात्र आदिवासी नेता थे जिसका चित्र संसद भवन में लगा हुआ है। तो एकमात्र आदिवासी नेता जिसका चित्र संसद भवन में लगा हुआ है। तो बिरसा आंदोलन का प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा? तो इसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है। जब इसकी मृत्यु हो 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा से मृत्यु हो जाती है, तब अंग्रेजों ने इसकी मृत्यु के बाद 1902 में गुमला को और 1903 में खूंटी को अनुमंडल का दर्जा दिया था। उसके बाद बिरसा आंदोलन के कारण ही 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। तो CNT एक्ट कब लागू हुआ था? 11 नवंबर 1908। और बिरसा आंदोलन जो थे, इस दौरान एक प्रमुख गीत क्या था? कटोंग बाबा कटोंग। और बिरसा आंदोलन जो थे, एक केशवरवाद का विकास करना चाहते थे। और वे केवल सिंह भोंगा की आराधना करने बोलते थे। सिंह भोंगा किसकी आराधना करने बोलते थे? सिंह भोंगा। और सिंह भोंगा को इसका मानना था कि सिंह भोंगा की दया से समाज में शोषण और उत्पीड़न दूर हो जाएगा। तो यहाँ एक कारण आता है, जब 25 दिसंबर 1899 को जब बिरसा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया डुमरू बारू में, तो विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अगर मुख्य कारण की बात करें तो राजस्व की दर में ऊंचा होना, तो ईसाई मिशनरियों का दोषपूर्ण नीति, यानी कि अगर कानून की दृष्टि से भी देखा जाए तो ईसाइयों को जो ईसाई बन जाते थे इसको न्याय मिल जाता था, और जो नॉन ईसाई थे इसको न्याय मिलने में देरी या तो नहीं भी मिलता था। उसके अलावा साहूकारों द्वारा समय समय पर शोषण होता था। और बिरसा मुंडा का प्रमुख आंदोलन का प्रमुख 3 से 4 प्रमुख प्रभाव पड़ा था। जैसे कि 1908 में 11 नवंबर 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना। उससे पहले 1902 में गुमला और 1903 में खूंटी अनुमंडल मिला था। इसके बाद बेठ बेगारी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। तो बेठ बेगारी प्रथा पर भी बिरसा आंदोलन के बाद प्रतिबंध लगाया गया था। मुंडा आंदोलन जो था वे हिंदू, ईसाई धर्म और मुंडा समाज का एक सम्मिलित सम्मिश्रण था। तो ये थे बिरसा मुंडा से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इनमें से काफ़ी सवाल पूछे भी गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।